हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मिता क्लासेज में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 अर्थात क्लास 10 जो है उसकी NCERT की जो हिंदी मीडियम है उसमें हम प्रश्न नंबर वाला आज अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते ही प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के जो मूल यानी रूट जो निकाल लें उनके अगर अस्तित्व हो तो कौन सी विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं सवाल को। सबसे पहला सवाल जो है वह है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपको 1 बाय 1 हर स्टेप्स को फॉलो करना है। एक ही सवाल के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। सबसे पहला कार्य होगा कि आपको जो समीकरण दी हुई है द्विघात, इस समीकरण में से जो अचर पद है अर्थात जो बिना x की संख्या है 3, इसको सबसे पहले बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे। तो प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। नेक्स्ट काम ये करना है कि यदि पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ये है कि x² का यदि कोई गुणांक है, कोई का मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई गुणांक आ रहा है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, यहाँ कितना आ रहा है 2 का। ठीक है, तो इस पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब 2 से भाग करेंगे तो सभी के बटे में कितना लगा देंगे, 2। समीकरण को 2 से भाग करने के लिए पूरी समीकरण में किसका भाग दे दिया जाता है, 2 का भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात समीकरण के दोनों पक्षों को दो का भाग, दोनों पक्षों में 2 का भाग। ठीक है, तो अपन ने दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, तो 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ बचा x² - 7x/2 बराबर -3/2। 2 स्टेप अपन कर चुके हैं। पहला तो अचर पद को इधर भेजना, दूसरा x² का जो गुणांक होता है उसका समीकरण में भाग देना। अगली स्टेप जो होगी वो होगी कि आपको यहाँ देख देना है कि जो x का गुणांक है ना, इस x का गुणांक का आधा करना है और वर्ग करके समीकरणों के दोनों पक्षों में जोड़ना है। सर क्या, तो ध्यान सुनिएगा कि x के गुणांक 7/2 का आधा, तो 7/2 का आधा, तो आपको कहोगे सर 7/2 तो ये है, ये बटे में 2 गुणा में क्यों लगाया, आपने तो आधा करने के लिए लिखा है। तो बेटा ध्यान से देखना कि जब 7/2 में 2 का भाग देंगे ना, तो ये आपको हमेशा इस 7 के बटे में लगाना है। अगर इस प्रकार नहीं समझ पाते हो तो ध्यान से देखना कि मान लीजिएगा जैसे यहाँ पर 7/2 है, इसमें भाग देना अपन को 2 का, तभी क्या होगा, आधा होगा। तो ध्यान से देखना, ये जो बट्टे में 2 है इसके बटे में 1 लगा लो, इसको ऊपर वाले बिन के इंटू में भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे कि 7 एकम 7 और 2 × 2 यानी 4। ठीक है, आधा का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7/4 का जो वर्ग होगा, ठीक है, 7/4 का स्क्वायर वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो सर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो किस प्रकार जुड़ेगा, ये x² का x² - 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अगला जो काम होगा पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा
कि एक तो स्क्वायर एक्स के ऊपर है और एक स्क्वायर 7/4 के ऊपर है। तो एक तो एक्स के ऊपर है और एक 7/4 के ऊपर। बीच वाला जो पद है वो बिना स्क्वायर का है, लेकिन इसके आगे कोई ना कोई संख्या है, जो संख्या है उस संख्या है माइनस। संख्या किसकी है? माइनस की है। तो बीच में माइनस लगाएंगे, अर्थात इस जो एक्स स्क्वायर उसका तो एक्स लेंगे, 7/4 का भी स्क्वायर तो 7/4 लेंगे, चिन्ह बीच वाली संख्या का लेंगे और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर -3/2। इस 7/4 का स्क्वायर खोलेंगे, 7 का वर्ग तो होता है 49, 4 का वर्ग होता है 16। ध्यान से देखना, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लसा लेंगे तो लस आएगा 16। 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 प्लस 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49। आगे देखना कि x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस का 49 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 25। 49 में 24 घटाए तो 25/16। ध्यान देना आगे कि आगे वाली संख्या का जब स्क्वायर हटाएंगे, अर्थात समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे या फिर इधर का स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो पीछे वाली संख्या के ऊपर रूट लगा दिया जाता है। पीछे वाली संख्या क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, ठीक है, और रूट के साथ प्लस माइनस लगा देंगे। आगे ध्यान से देखना, ठीक है, कि यहाँ पर ये x - 7/4 है, ये 7/4 जो माइनस का है ये बराबर के पीछे जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, प्लस माइनस। ध्यान से देखना, ये पीछे गया तो प्लस का, प्लस माइनस 25/16। तो 25 का वर्गमूल तो होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। सर ये कैसे हुआ? तो ध्यान से देखना कि जो 25/16 है उसको 25 लिखूँगा 5 × 5, 16 लिखूँगा तो 4 × 4, तो ऊपर से 5 निकल जाएगा, नीचे से 4, ठीक है। तो आगे यहाँ पर अपन 4 लासा लेंगे, 7 ± 5, ठीक है। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन प्लस लेने पर, और इधर ले लेते हैं माइनस लेने पर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले प्लस लेंगे तो x बराबर 7 + 5/4 और इधर लेंगे माइनस तो 7 - 5/4। x बराबर 7 में से 5 घटाया तो 2/4, ठीक है। तो x बराबर 2/4 कट रहा है, 1 दूआ 2, 2 दूआ 4, अर्थात x का मान है 1/2। इधर ध्यान से देखना, x का तो x, 7 और 5 12/4 और 4 का भाग 12 में 3 बार, तो x बराबर 3, ठीक है। अतः समीकरण के जो मूल आए, अतः समीकरण के मूल जो आए x बराबर 3,1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। इसी के अंदर 4 सवाल थे। पहले के अंदर जो पहला प्रश्न था उसके अंदर 4 सब क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर सेकंड इस प्रकार है कि 2x² + x - 4 = 0। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो अचर पद है, इस अचर पद को बराबर के इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर x² का गुणक 1 के अतिरिक्त कुछ भी है तो उसका भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणक कितना है? 2 है, ठीक है। तो x² के गुणांक 2 का भाग, ठीक है, किसका भाग? 2 का भाग कर दिया। आगे ध्यान से देखना, सर ये तो हो गया। नेक्स्ट 2 से तो 2 कट गया,
2 से तो 2 कट गया, और यहाँ भी 4 में 2 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। आगे ध्यान से देखना, यहाँ तो बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा एक्स बटा 2 बराबर 2। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एक्स है, इस एक्स का गुणांक बटे 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है एक्स का गुणांक 1 बटा 2, क्योंकि ऊपर से तो 1 आएगा बटे में 2, तो 1 बटा 2 का आधा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया 1 बटा 4 होगा, का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स बटा 2 का एक्स बटा 2, ठीक है। इधर भी जुड़ेगा कितना, 1 बटा 4 का वर्ग बराबर, पीछे की तरफ जो 2 है वहाँ भी जुड़ेगा 1 बटा 4 का वर्ग। आगे चलते हैं, एक तो x के ऊपर स्क्वायर, तो x 1 बटा 4 के ऊपर है तो 1 बटा 4, 1 बटा 4 के ऊपर है तो 1 बटा 4, और स्क्वायर लगा देंगे, चिन्ह बीच वाली संख्या का देखकर लिख देंगे, 2 का 2, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। ध्यान सुनना, x प्लस 1 बटा 4 स्क्वायर बराबर, इधर लसा लेंगे 16, 2 को 16 से गुणा करेंगे, 2 16 32 प्लस 1, ठीक है। इधर से जब संख्या का स्क्वायर हटाएंगे, अर्थात दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे वाली संख्या के ऊपर रूट चढ़ा जाएगा और प्लस माइनस लगा देंगे, तो 32 और 1 33 बटा 16, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि अपन जो ये आगे जो x के साथ संख्या आ रही है 1 बटा 4, इसको बराबर की इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसकी है, प्लस की है, प्लस माइनस 33 का तो 33, लेकिन इस 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अपन जो ले वो लसा ले लेते हैं, कितना 4, तो -1 का -1 प्लस माइनस रूट 33 बटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल निकालेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो माइनस लेने पर और प्लस लेने पर, माइनस लेंगे तो x बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा 4। सेकेंड जब प्लस लेंगे तो x बराबर -1 प्लस रूट 33 बटा 4। अतः समीकरण द्विघात जो समीकरण थी, समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के जो मूल है हो गए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33 बटा 4, ठीक है। ये सेकंड पर्सन जो था उसके अपने मूल निकाल लिए। अब बढ़ते हैं पर्सन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ। पर्सन नंबर 3 है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। तो ध्यान से देना, सबसे पहले यहाँ पर अचर पद जो है, ठीक है, इसको 0 के बराबर भेजेंगे, ठीक है। तो 4x² प्लस 4 रूट 3x बराबर 3 इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। इस x² के गुणांक 4 का भाग करेंगे तो x² के गुणांक 4 का भाग, ठीक है। तो x² के गुणांक 4 का भाग कर देंगे पूरी समीकरण में। तो ध्यान से देखना, 4x² इसके भी बटे में 4 लगाना, 4 रूट 3x बटा 4 बराबर -3 बटा 4। ध्यान से देखना, इन दोनों जगह 4 से 4 डिवाइड, इस 4 से 4 डिवाइड, लेकिन पीछे 3 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो नेक्स्ट होगी x² प्लस रूट 3x बराबर -3 बटा 4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, जो x का गुणांक है, इस x का गुणांक का आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, ठीक है।
एक्स के गुणांक गुणांक √3 का आधा, तो आधा कितना होगा √3/2। आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर ध्यान देना कि x² प्लस √3x तो ऑलरेडी था, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर इधर भी जुड़ जाएगा और -3/4 के साथ भी क्या जुड़ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ध्यान से देखना, एक तो स्क्वायर x के ऊपर है और एक स्क्वायर √3/2 के ऊपर है। इन दोनों को इस प्रकार लिख लेना और बीच वाली जो संख्या है जो बिना स्क्वायर वाली है उसका चिन्ह यहाँ पर लगा देना है बीच में, ठीक है। और दोनों के पास स्क्वायर, तो अपना स्क्वायर मांगेंगे तो अपन क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी रूट वाली कोई सी भी संख्या जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट हटा दिया जाता है और 2 का स्क्वायर 4। ध्यान देना यहाँ, ठीक है, कि जो माइनस और प्लस दो समान संख्या हो तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आगे ध्यान से देखना कि पीछे तो टोटल 0 हो ही चुका है, ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे संख्या पीछे वाले स्क्वायर हटा के रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस जो डिब्बा दे रखा है, ठीक है, इसको 2 बार लिख देंगे, अर्थात इस समीकरण की इस प्रकार से 2 गुणनखंड बन जाएंगे, ठीक है। दोनों को = 0 के बराबर करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि अपन x प्लस √3/2 को 0 के बराबर कर दे, या फिर इस x प्लस √3/2 को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर। इस प्रकार मैंने दोनों को 0 के बराबर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो होगी, इसमें x जो पीछे जाएगा 0 के पास में बराबर के इधर, तो माइनस का होगा, ठीक है, तो फर्क ही आया। नेक्स्ट जो होगा इसमें भी क्या होगा, माइनस का होगा, अर्थात यहाँ पर समीकरण के जो मूल आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण के मूल होंगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर -√3/2 -√3/2, मूल दोनों समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो चुका है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन जो होगा 4th पढ़ेंगे अपन। सवाल नंबर 4 इस प्रकार की 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। सबसे पहले अपन इस काम करते हैं कि अजर पद को बराबर की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। स्टेप ये होती है कि x² का जो भी गुणांक हो उसको पूरी समीकरण में क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो 2x²/2 प्लस x/2 बराबर -4/2, ठीक है। x² के गुणांक तो जो समीकरण का x² का जो गुणांक था 2, उस x² के गुणांक 2 से समीकरण को भाग कर दिया, तो 2 से तो 2 कट गया, 4 में 2 का भाग 2 बार। आगे देखना कि x² प्लस x/2 बराबर -2। यहाँ पर जो काम करते हैं कि इस x जो होता है, x का जो गुणांक होता है, ठीक है, तो x का जो गुणांक है यहाँ पर वह है 1/2। इस गुणांक 1/2 का आधा होगा 1/4। आधा का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि x² प्लस x/2 इधर भी जोड़ेंगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग जोड़ना है ना, इधर -2 तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखना कि एक तो x के ऊपर स्क्वायर है,
एक बटा चार के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर लगा देंगे, चिन्ह बीच वाला देख के लगाएंगे। इधर जो है -2 है प्लस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 ऐसा लेंगे तो 2 16 32 प्लस 1, तो x प्लस 1 बटा 4 का जब स्क्वायर हटाएंगे अर्थात समीकरण का जब वर्गमूल करेंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 32 में से 1 घटाया तो -31 बटा 16। करते हैं अनरूट वाली संख्या को बाहर निकालने का, ठीक है। तो x का तो x 1 बटा 4 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बटा 4 प्लस माइनस √31 बटा 16 का सॉरी बाहर वर्गमूल हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। यहाँ पर जो अंडर रूट है उसके अंदर एक माइनस की संख्या आ रही है, ठीक है। जब भी रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो ये एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। यह एक काल्पनिक संख्या है, अतः समीकरण के जो मूल होंगे ना, समीकरण के मूल वह जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। साथ में जय हिंद जय भारत।